नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे स्वरूप की जो पहली नज़र में थोड़ा चौंकाता है ना? एक ऐसा नाम जिसे सुनकर डर लगे, लेकिन जिनका काम ही है डर को खत्म करना। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, ये जो एक लाइन है ना, भय और अज्ञान का नाश करने वाली, बस यही है हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार। समझिए कि ये वो धागा है जिसे पकड़कर हम माँ काल रात्रि के पूरे स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है एक ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर के डर और हमारी नासमझी मतलब अज्ञान, इन दोनों को जड़ से खत्म कर दे। तो मतलब वो एक प्रोटेक्टर हुई है ना, एक रक्षक जो अंधकार से हमें बचाती हैं। और बस यही आकर दिमाग थोड़ा घूम जाता है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई, अगर वो रक्षक हैं तो फिर नाम और रूप इतना डरावना क्यों, इतना अंधकार क्यों? कोई चीज जो खुद इतनी भयावह लगे, वो अच्छाई की प्रतीक कैसे हो सकती है? यही वो पहेली है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उनके नाम को ही समझना पड़ेगा। शब्द को तोड़कर देखते हैं। पहला क्लू, पहला सुराग हमें यहीं से मिलेगा। तो काल रात्रि ये नाम असल में दो शब्दों से मिलकर बना है, काल और रात्रि। अब देखिए, काल का मतलब सिर्फ टाइम नहीं है, इसका एक मतलब मृत्यु भी है। और वैसे ही रात्रि का मतलब सिर्फ रात नहीं है, बल्कि वो परम शून्य, वो वॉइड, जहां कुछ भी नहीं होता। सोचिए कितने गहरे मतलब हैं इन दो छोटे छोटे शब्दों में। तो अब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, काल और रात्रि को, तो क्या बनता है? समय की रात, या फिर समय का अंत। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां आकर टाइम भी खत्म हो जाता है। ये किसी मामूली शक्ति की बात नहीं हो रही, ये एक एकदम प्राइमोर्डियल, एक आदिकालीन शक्ति का प्रतीक है। चलिए अब उनके काम के पहले हिस्से पर आते हैं, भय का नाश। अच्छा, ये समझने के लिए कि वो डर को खत्म कैसे करती हैं, पहले ये समझना पड़ेगा कि हम आखिर डरते किस चीज से हैं। हमारे डर हैं क्या? जरा सोचिए, इंसान के सबसे गहरे डर क्या होते हैं? दी अननोन यानी अज्ञात का डर, असफलता का डर, केओस यानी अराजकता का डर, या फिर उस खालीपन, उस शून्य का डर जहां सब कुछ खत्म हो जाता है। अब एक बात गौर कीजिए, ये सारे के सारे डर कहीं ना कहीं अंधेरे या अंधकार के आइडिया से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। देखिए, मां काल रात्रि अंधकार को मिटा नहीं देती। वो उसके अभाव का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो अंधकार पर विजय पाने की, उस पर मास्टरी हासिल करने की शक्ति का प्रतीक है। असल ताकत अंधेरे से भागने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में है। ठीक है, तो भय वाला हिस्सा समझ आया। अब आते हैं उनके दूसरे काम पर, अज्ञान का नाश। और यहां सवाल फिर से उठता है, भाई रात या अंधकार भला अज्ञान को कैसे खत्म कर सकता है? ये तो उल्टी बात लगती है ना? अंधेरे में तो कुछ दिखता ही नहीं। यहां एक बात समझनी होगी, जब हम अज्ञान कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ जानकारी की कमी नहीं है। नहीं, आध्यात्मिक दुनिया में अज्ञान का मतलब है वो भ्रम, वो माया का पर्दा जो हमारी आंखों पर पड़ा है और हमें सच देखने ही नहीं देता। तो फिर सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है उस परम शून्य को, उस अंधकार को स्वीकार करने से। जिस पल हम ये मान लेते हैं कि हां, हमारी समझ लिमिटेड है, हम सब कुछ नहीं जानते, बस उसी पल हम उस भ्रम के पर्दे के पार देखने की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं। और इसीलिए मां काल रात्रि, जो खुद उस परम आदिकालीन रात्रि का ही स्वरूप हैं, वो उसी शक्ति का प्रतीक हैं। वो शक्ति जो हमें हमारे सारे भ्रमों, सारे इल्यूजन्स के पार उस असली सच को देखने की ताकत देती है। तो अब तक हमने दो चीजें समझी, भय का सामना और अज्ञान का अंत। चलिए अब इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। एक नया नजरिया देखते हैं। और ये है इस पूरी बातचीत का निचोड़। असली ताकत और असली ज्ञान जिंदगी के डार्क साइड से, हमारे अपने अंधकार से भागने में नहीं है, नहीं, बल्कि उसे एक्सेप्ट करने में, उसे फेस करने में और आखिरकार उस पर जीत हासिल करने में है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। हमारे अपने अंदर के वो अंधेरे, जिंदगी के वो कोने जिनसे हम नजरें चुराते हैं, जिनसे हम डरते हैं, क्या पता असल शक्ति वही छिपी हो, वो शक्ति जिसकी हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है।